नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्लासेस समझ आ रही है आपको? हमारा जो टॉपिक अलजेब्रा चला हुआ है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप बताया करो हमें। तो आप रिव्यू बहुत अच्छा देते हो, आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। आपके कमेंट्स देख के हमें ये लगता नहीं है कि आपको मतलब कहीं भी कोई डाउट आ रहा है। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर में थोड़ी कमी है। आप अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ हमारे चैनल को, ताकि हम जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आके आपको पढ़ा सकें। ठीक है? तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपने दोस्तों में लाइक करवाओ, शेयर करवाओ, कमेंट्स वगैरह जो भी है, सब्सक्राइब वगैरह, टास्क कंप्लीट कराओ हमारा। और हम भी यहाँ पे बेहतरीन बेहतरीन क्लासें ला रहे हैं आपके लिए। ठीक है? तो जैसा कि हमारा टॉपिक अलजेब्रा चला हुआ है, हमने कल भी बताया था कि हमारी वीडियो जो ना ज़्यादा मतलब लंबी नहीं रहेगी, 25 से 30 मिनट की रहेगी। तो कल भी हमारी वीडियो 30 मिनट की थी। ठीक है? आज भी लगभग इतनी ही बनेगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 कॉन्सेप्ट ही बताया करेंगे आपको हर वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा फिर बताने से माइंड में रहते नहीं है कॉन्सेप्ट। 2-3 कॉन्सेप्ट तो रह जाते हैं माइंड में। ठीक है? तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारे चैप्टर को, हमारे अलजेब्रा को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम करते हैं हर क्लास में, आपको लिखना नहीं है, बाद में नोट डाउन कर लेना, लेकिन समझने पे ध्यान देना। ठीक है? तो हमने जो पहली क्लास में किया था वो क्या था कि स्क्वायर और क्यूब किया था। हमने बताया था कि पूरा अलजेब्रा स्क्वायर और क्यूब पे डिपेंड होता है। तो आपको स्क्वायर और क्यूब के बहुत ज़्यादा पकड़ बना दी जाएगी आपकी। तो स्क्वायर कैसे करते हैं, क्यूब कैसे करते हैं, हमने पहली क्लास में किया था। सेकंड क्लास में हमने क्या किया था कि पावर पे पावर कैसे बनती है, एक्स की 4 प्लस 1/x की 4 कैसे बनता है, एक्स की 6 प्लस 1/x की 6 कैसे बनता है। ठीक है? फिर हमने कुछ ओड पावर ली थी, एक्स की 5 प्लस 1/x की 5, एक्स की 7 प्लस 1/x की 7। ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने नेगेटिव वाला पॉइंट किया था, x माइनस 1/x। ठीक है? यानी नेगेटिव से नेगेटिव क्यूब बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव क्यूब बनेगा। देन हमने कोफिशेंट वाले किए थे, जो कल वाली क्लास की थी ना, उसमें कोफिशेंट वाला किया था। तो आज भी कोफिशेंट वाले को आगे बढ़ाएंगे उसको। तो आज थोड़ा सा चेंज होगा बस। अगली बार जैसे क्लासेज आती रहेगी ना, हर क्लास में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, लेकिन चीज़ें वही रहेगी, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। ठीक है? तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें वही रहेगी, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। जैसे कल कोफिशेंट चेंज हुआ था, आज भी कोफिशेंट ही चेंज होगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अपने बोर्ड पे देखिए और हम क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। तो आप सिर्फ समझना, भी नोट डाउन मत करना। ठीक है? चलो देखो, जैसे हमारे पास क्या है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया 5x प्लस 1/4x। ठीक है? उसने कह दिया कि ये हमारे पास 10 है। ठीक? तो एग्जामिनर बोलता है कि 5x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 10। और आपसे क्या पूछा है कि 16x का स्क्वायर प्लस 1/25x का स्क्वायर, ये बताओ भाई। ठीक है? पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको कुछ चेंज लग रहा है इसमें? चेंज क्या है कि, या कल हमने क्या पूछा था कि 5x प्लस 1/4x पूछा था, लेकिन हमने यहाँ पे स्क्वायर पूछा था डायरेक्ट। 25x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर यहीं था और 4 का स्क्वायर यहीं था। अब एग्जामिनर ने क्या किया, उल्टा पूछ लिया। तो एग्जामिनर को कुछ भी घुमा सकता है क्वेश्चन, हमें तो हर तरीके से तैयार रहना ना। वो कहीं भी कुछ भी चेंज कर सकता हो, तो उसकी मर्जी होती है। एग्ज़ाम तो उसने सेट करना है, हमने थोड़ी करना है, हमें तो सॉल्यूशन करना है बस। वो कैसे भी एग्ज़ाम सेट कर दे, तो हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे। ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पे क्या है, 5x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 10। 16x का स्क्वायर प्लस 1/25x का स्क्वायर बताओ। अब यहाँ जो स्क्वायर है ना, ये उल्टा स्क्वायर पूछ लिया। तो उल्टा स्क्वायर पूछने के लिए हमें पहले हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बहुत कुछ चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू का निशान है ना, इज इक्वल टू का निशान के उस साइड भी कुछ टर्म है और इस साइड भी कुछ टर्म है। तो हम जहाँ पे इज इक्वल टू का निशान होता है ना, दोनों साइड कुछ टर्म होती है, तो हम वहाँ पे ज़रूर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू के इस साइड कोई टर्म नहीं है। ठीक है? तो अब देखो, हमें यहाँ पे 16x का स्क्वायर पूछा है, तो हमें यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए हमें ये 5 को मतलब यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब एक काम करो, इसको, ठीक है, 4/5
5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इज इक्वल टू का निशान है, तो जो चेंज यहाँ करेंगे वही चेंज यहाँ पे करेंगे। इसको भी 4/5 से डिवाइड कर दो। अब ये क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पे हर हल में 4 बनाना था। 4 क्यों बनाना था उसका रीज़न सुनो। क्योंकि यहाँ पे 16x का स्केयर यानी 4 का स्केयर दे रखा है। यहाँ पे 5 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 25x का स्केयर यानी 5 का स्केयर है। तो हर चीज़ का रीज़न बताएंगे, हर चीज़ का लॉजिक बताएंगे ये क्यों कर रहे हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट बता दिया भाई यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्यों कर दो पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 16x का स्केयर प्लस 1/25x का स्केयर है। अब देखो हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगी, इसको यहाँ से ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 4x रह जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ना 4/5 से, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो नीचे क्या रह जाएगा 1/5x, और सामने क्या रह जाएगा, इसको हम कट कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे 8 रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये कल वाला क्वेश्चन बन गया 4x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 8, और क्या पूछा है 16x का स्क्वायर प्लस 1/25x का स्क्वायर। ये कल वाला क्वेश्चन बन गया ना। तो धीरे धीरे हर वीडियो में बस एक एक चेंज होता जाएगा कभी कोफिशिएंट का, कभी पॉइंट का, कभी किसी चीज़ का, ठीक है। अब हमें इस टर्म पे क्वेश्चन नहीं करना, इस टर्म पे क्वेश्चन करना। अब हमारी टर्म ये है, एग्जामिनर वाले ने ये दिया था, हमने इसको ऐसे ड्राइव कर लिया और अब ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने अब इसका स्केयर करना है, ठीक है। अब इसका स्केयर क्या करेंगे, स्केयर तो हमने बहुत तेज कर रखा है, सामने वाली टर्म का स्केयर, क्योंकि फर्स्ट क्लास से यही पढ़ते आ रहे हैं, सामने वाली टर्म का स्केयर प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2। ये चीज़ें तो हम बार बार रिपीट करते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से। लेकिन साथ में क्या है, साथ में कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट ये नहीं लेना, क्योंकि अब ये लेना है 4/5। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया भाई 4/5, ये कोफिशिएंट आएगा अब इसका, क्योंकि एग्जामिनर ने तो ये दिया था, हमने इसको ये टर्म बना ली। अब इस पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, बस ये 8 का स्केयर -2 और इंटू 4/5, तो ये क्या आ गया हमारे पास 64 - 8/5, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। अब इसको सॉल्यूशन कर दो, बस इसका आंसर आ गया। क्या हो गया 5 सिक्का 30, 300, और 5 चौके 20, 320 - 8 यानी 312 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। इसमें सिर्फ यही चीज़ समझने वाली थी कि यहाँ पे जो टर्म देगा ना उसका उल्टा पूछेगा पेपर वाला, ठीक है। 5x प्लस 1/4x, 16x का स्केयर प्लस 1/25x का स्केयर, ये इसका उल्टा पूछ लिया, तो हमें इस टर्म में लेके आना पड़ेगा। विदाउट यहाँ लाने के बाद मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। जब तक इस टर्म में नहीं लेके आओगे ना तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे डिवाइड करना है। अगर जल्दी जल्दी आप सोचना चाहो तो जो इसका ये है ना 5/4, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, बस इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 ऊपर ले आओ 5 नीचे ले आओ, तो आपकी टर्म बन जाएगी, ठीक है। ये क्यों बनेगी वो हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे 16x का स्केयर हमें यहाँ 4 चाहिए, 25 है तो 5 चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आज। तो एग्ज़ाम की जो अप्रोच है ना वो यही है। ये तो हमने लिख दिया आपको प्रॉपर समझाने के लिए, लेकिन लिखना नहीं है, क्योंकि सामने वाली टर्म का स्केयर -2 और कोफिशिएंट 4/5। तो यहाँ पे करने के बाद, इतना करने के बाद है ना, आप डायरेक्ट ये चीज़ लिखोगे, ये नेगलेक्ट कर दोगे बीच में से, ठीक है। क्योंकि अब समझाने के लिए तो एक चीज़ लिखनी पड़ती है ना, ये आप नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ये लिखोगे, ये आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेगी, 10 भी नहीं लगेगी। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है ना, जिस बच्चे की 7 से 8 सेकंड लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था आज, ठीक है, क्योंकि उल्टा वाला पूछ लिया पेपर वाले ने। अब देखिए भाई अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अगला ये है कि 6x - 1/5x इज इक्वल टू 12।
एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया हमें, तो उसने पूछ लिया 25x का स्क्वायर प्लस 1/36x का स्क्वायर बताओ भाई। ठीक है, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया हम उसका आंसर देंगे। हमने क्या बताया था आपको, माइनस वाले से भी प्लस का स्क्वायर बनता है, प्लस वाले से भी प्लस का स्क्वायर बनता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कभी बन नहीं सकता, क्योंकि जब भी पावर इवन हो और बीच में साइन माइनस का हो तो वो चीज़ कभी बन नहीं सकती, वो ब्रेक होगी। ठीक है, तो आपको आगे 2-3 क्लासों के बाद बताएंगे क्यों ब्रेक होगी, उसका पूरा लॉजिक बताएंगे आपको। तो ये फिलहाल इतना ध्यान रखो, बीच में साइन माइनस का हो और अगर पावर इवन हो तो वो कभी बन नहीं सकता, ब्रेक होगा। प्लस वाले से भी प्लस का स्क्वायर बनता है, माइनस वाले से भी माइनस का स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब देखो इसका भी स्क्वायर करना है, लेकिन फिर वही कंडीशन आ गई, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 36 है, यानी एग्जामिनर ने फिर उल्टा कर दिया ये चीज़। ठीक है, तो हम इसको भी सॉल्यूशन कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, हम इस पूरी टर्म को 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू का निशान है बच्चों, तो यहाँ भी 5/6 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा तो 5 रह जाएगा, तो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा तो हमारे पास क्या टर्म रह जाएगी, ये आ जाएगी 5x, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी 6x, और सामने ये 6 से 12 2 टाइम जाएगा तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कल वाला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन हम जय कितना बड़ा दे दे एग्जामिनर, हम उसको डिटेल में ला के आपके सामने ऐसे रख देंगे। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में ही। तब देखो 5x माइनस 1/6x, ठीक है, 10 है, तो 25x का स्क्वायर प्लस 1/36x का स्क्वायर पूछा है। बस अब इसका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दो। यहाँ पे एक गड़बड़ी हो सकती है, बस वो बताएंगे। देखो इसका स्क्वायर करना है, सामने वाली टर्म का स्क्वायर, यानी सामने क्या है 10, उसका स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, बस ये याद रखना, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे प्लस आएगा और ऑलवेज 2 आएगा। ठीक है, और कोफिशेंट क्या है 5/6। अब ये मत ले लेना 6/5, बस यही गलती होती है, बच्चे जल्दी जल्दी में ये स्टेटमेंट दिमाग में रखते हैं और यही यहाँ पे कोफिशेंट ले लेते हो तो आंसर गलत आता है। और एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ से आंसर आएगा ना वो भी ऑप्शन में देगा, और जो यहाँ से आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में देगा, तो बच्चे यहाँ से निकालेंगे जल्दी जल्दी और ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम दोबारा एनालिसिस कर लें। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करनी, 5/6 इस टर्म पे लेंगे, 5/6, बस ये हमारा आंसर आ गया। 2 से 6 3 टाइम जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, 10 का स्क्वायर क्या है 100, प्लस ये हमारे पास क्या है 5/3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 300 प्लस 5, 305 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा आंसर आएगा भाई। ठीक है, क्यों, माइनस वाले से भी प्लस का स्क्वायर बनता है और प्लस वाले से भी प्लस का स्क्वायर बनता है। पेपर वाले ने उल्टा पूछ लिया लेकिन हमने उसको सही कर दिया। ठीक है, तो 5x माइनस 1/6x इज इक्वल टू 10 है, तो 25x का स्क्वायर प्लस 1/36x का स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, सामने वाली टर्म का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 2 और कोफिशेंट क्या है 5/6, ये 2 से 3 टाइम जाएगा, 5/3, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5/3, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ रही होगी। तो आप कहीं भी किसी प्रकार का आपको डाउट हो ना, यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो, तो आप कमेंट किया करो कि सर यहाँ पे डाउट था। ठीक है, तो आपके सारे डाउट क्लियर कर दे जाएंगे हम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत आराम से अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। मैंने कल बताया था आपको कि कम से कम 10 से 12-15 क्लासेज हमारी बेसिक अलजेब्रा की होगी इन्हीं पॉइंटों पे, उसके बाद हमारी 9-10 क्लासेज एडवांस अलजेब्रा की होगी। तो जो आपको बेहतरीन ढंग से समझ आएगा वो चीज़ तभी समझ आएगी जब आपकी इस बेसिक पे कमांड होगी। अगर बेसिक पे कमांड ही नहीं होगी तो वो चीज़ समझ कहाँ से आएगी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन दे दिया हमारे पास 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 6। अब उसने
क्यूब पूछा था तो वो ना, सॉरी, स्केयर पूछा था तो वो क्यूब भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब क्यूब कैसे पूछेगा, क्यूब पूछ लिया जैसे 8x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब। अब बताओ ये क्या होगा। अब आज जो हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, दो, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो सारे उल्टे वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। स्टेटमेंट सही देके उसका जो आंसर पूछ रहे हैं ना, वो उसका रेसिप्रोकल पूछ रहे हैं। क्यों? क्यों जो नीचे टर्म है ना उसका क्यूब ऊपर लिख रहे हैं, जो ऊपर टर्म है ना उसका क्यूब नीचे लिख रहे हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 6 है। 8x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब क्या था। पहले तो इस टर्म को हम सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट अलग दे दी। इसको क्या करना है, इसको दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 8x क्यूब है, यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 27x क्यूब है, और यहाँ पे इज इक्वल टू है। तो जो चेंज यहाँ किया वही चेंज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये टर्म क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x, ठीक है। सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 3 से ये 2 टाइम चला जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन इस टर्म पे नहीं, इस टर्म पे होगा। इस पे भले ही आप काटा मार दो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4 है। 8x क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब क्या है। तो क्यूब भी हमने बहुत तेज़ किया था, सामने वाली टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर। इतना तो हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि कोफिशेंट भी साथ में लेना है, कोफिशेंट को नहीं छोड़ना बस, ठीक है। तो इसका हम यहाँ से क्यूब कर देंगे। सामने वाली टर्म का क्यूब, सामने क्या है 4 का क्यूब क्या होता है 64। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको क्यूब स्क्वायर हमने पहले क्लास से चलते आ रहे हैं, तो अब आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। -3 टाइम वो नंबर, इसका 3 टाइम करेंगे, 4 का 3 टाइम क्या होता है 12, ठीक है 12। ये तो हम पहली क्लास से करते आ रहे हैं। अगर यहाँ पे x के साथ कोई कोफिशेंट ना होता ना, तो ये हमारा आंसर होता 52 डायरेक्ट, ठीक है। अब ये कोफिशेंट है तो कोफिशेंट भी साथ मिलेंगे। कोफिशेंट क्या है 2/3। बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाना, क्वेश्चन यहाँ से उठाना है, ठीक है। गलती यहाँ नहीं करनी, कहीं यहाँ 3/2 कर दो, 2/3 करना है, ठीक है। तो ये 12 4 टाइम चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 - 8। हम 64 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 56 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारे पास आंसर आ गया। सामने वाली टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर। एक चीज़ और सुनो, मैंने बताई थी, प्लस वाले से प्लस का क्यूब बनता है बस, ठीक है। प्लस वाले से प्लस का क्यूब बनता है, माइनस वाले से माइनस का क्यूब बनता है। इसके बाद एक चीज़ और पूछेंगे, क्योंकि माइनस की टर्म देके माइनस का ही क्यूब पूछेंगे। यहाँ प्लस की टर्म देके प्लस का क्यूब पूछा था। ये बार बार चीज़ें बोलते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ये पेपर तक भूलो ना आप। पेपर में यही छोटी छोटी गलतियाँ होती है, क्यों बच्चे फिर माइनर से मिस्टेक करते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाते हैं कई बार, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी बच्चे जजा देते हैं कि भी क्वेश्चन ऐसे पूछा है। लास्ट में गलती क्या होती है, मल्टीप्लाई में माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं या डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी वीक है। कैलकुलेशन पे कमांड बनाओ आप, ठीक है, स्क्वायर क्यूब वगैरह निकालते रहो अपने माइंड में। तो प्लस वाले से प्लस वाला क्यूब बनता है, माइनस वाले से माइनस वाला क्यूब बनता है। अब ये प्लस वाला तो पूछ लिया, अब एक टर्म और पूछेंगे माइनस वाली, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो अब अपने कमेंट्स में बताया करो कि आपको क्लासेस कैसी लगती है, और सब्सक्राइब बढ़वाओ जल्दी, तो उसके बाद फिर हम लाइव भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। हमारा टास्क कंप्लीट करवाओ एक बार, ठीक है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया 4x - 1/3x इज इक्वल टू 8, ठीक है। 4x - 1/3x इज इक्वल टू 8।
माइनस है तो हम माइनस वाला ही क्यूब पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ प्लस नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमने डिटेल मेथड ही बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो पेपर वाले ने पूछ लिया 27x का क्यूब माइनस 1/64x का क्यूब, बताओ क्या होगा भाई, ठीक है, ये चीज़ बताओ आप। 4x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 8 और 27x का क्यूब माइनस 1/64x का क्यूब बताओ, क्योंकि वही चीज़ आ गई। एग्जामिनर ने तो रकम ये दी लेकिन उसने क्यूब पूछ लिया उल्टा, 3 का पहले लिख दिया 4 का बाद में लिख दिया। तो हम पहले इस चीज़ को ठीक करेंगे, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट यहीं पे आप 8 का क्यूब माइनस 3 टाइम वो नंबर और 4/3 कर दो, वो गलत हो जाएगा, आंसर वो भी पाएगा ऑप्शन में। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3x माइनस 1/4x की टर्म बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मजबूरी है, इसको भी 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू का निशान है, सबको पता है इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं। तो ये पलड़ा बराबर हो गया तो ये भी बराबर करेंगे। यहाँ भी 3/4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये टर्म क्या बन गई, 4 से 4 कट गया तो ये बन गया 3x माइनस मतलब 3 से 3 कट गया तो ये बन गया 4x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये 4 से 2 टाइम चला जाएगा 8 तो ये हमारे सामने 6, ठीक है, ये हमारे सामने क्या बन गया 6 बन गया, यानी 3x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 6। अब पेपर वाले ने क्या पूछा, 27x का क्यूब माइनस 1/64x का क्यूब, यानी माइनस वाले से माइनस वाला ही क्यूब पूछता है। अब इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब तो हमें बहुत तेज आता है। देखो सामने वाली टर्म का क्यूब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है 216, बार बार यही चीज़ें रिपीट करते आ रहे हैं और टर्म भी यही ले रहे हैं 3 4 5 6, ठीक, आपको आई होप याद हो गई होगी, नहीं होगी तो आप एक बार लिख लेना। सामने वाले टर्म का क्यूब 6 का क्यूब माइनस 3 टाइम वो नंबर, अब 3 टाइम वो नंबर, इसका 3 टाइम करेंगे क्या होगा 18, क्योंकि 6 3 18 तो माइनस 18, और साथ में वो नंबरिंग क्या है 3/4 इनका कोफिशिएंट भाई, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 और ये हो जाएगा 216 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आ गया बस। अब देखो इसको डिवाइड करो, पहले 216 का डबल करना है तो 2 का डबल कर दो पहले, आप कहोगे सर 4, 2 का डबल कर दो 4, अब 16 का डबल कर दो 32, यानी 432 और माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2। अब 432 में से 27 माइनस करना है तो 12 में से 7 गए पहले 5 आएगा, ठीक है, 2 में से 2 गए 0, 4 एज इट इज, तो हमारे पास क्या आ गया 2, ये हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। 405/2, सुनो ध्यान से दोबारा, 4x माइनस 1/3x, एग्जामिनर ने ये रकम दी थी हमें, इज इक्वल टू 8 था, 3/4 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने उल्टा पूछ लिया था, क्यूब पूछना था, ऐसे था 64x का क्यूब माइनस 1/27x का क्यूब, इसने उल्टा पूछ लिया, ठीक है। तो हम पहले रकम को ठीक करेंगे, दोनों तरफ 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रकम बना जाएगी हमारे पास। अब देखो इसका क्यूब है ना यहाँ पे और इसका क्यूब यहाँ पे है, तो यानी ये क्वेश्चन सेट हो गया। तो अब इसकी यहाँ से क्यूब कर देंगे सामने वाले टर्म का क्यूब माइनस 3 टाइम वो नंबर, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपको एग्ज़ाम में, ये तो मैंने लिख के बताया एक बार आपको समझाने के लिए, आपको डायरेक्ट ये लिखना है 216 माइनस 18 3/4, बस यहाँ से निकाल दोगे ना तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, ये टर्म नहीं लिखनी बीच में, ये आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड लगेगी, कैलकुलेशन पे कमांड होती है बस बच्चों की, जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी ना बस वही जल्दी से जल्दी और कम टाइम में आंसर दे पाएगा। मैंने कल भी बताया था आपको कि एग्जामिनर आपका टाइम ख़राब करवाना चाहता है और आपको टाइम बचाना है, बस यही कंपटीशन है, ठीक है। तो
चलिए दोस्तों, हमारी क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं और आई होप आपको क्लास अच्छी लगती होगी। तो आप हमें बताया करो कमेंट्स में कैसी लगती है हमारी क्लासेज, और जल्दी जल्दी इस चीज़ को सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, युवा बूस्टर एकेडमी को। तो आपको यहाँ बेहतरीन बेहतरीन फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे अभी दीपक सर अर्थमेटिक की क्लास देंगे आपको थोड़ी देर बाद, और दीपावली के बाद क्या है कि हम आपको रीजनिंग की क्लास भी कराएंगे और दीपक सर जीएस की क्लास भी कराएंगे। और हम फिर एक टाइमिंग भी रख देंगे। अभी तो हम जैसे हमारी शूट होती है ना क्लास, उसी टाइम या उसके थोड़े टाइम बाद ही हम अपलोड कर देते हैं। तो उसके बाद दीपावली के बाद हम टाइमिंग भी रख देंगे कि हमारी सुबह 8 बजे जीएस की क्लास आएगी, 11 बजे एडवांस की क्लास आएगी, और दोपहर 2 बजे हमारी अर्थमेटिक की क्लास आएगी, और शाम को 5 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास आएगी। ये टाइमिंग रखेंगे हम, और आप अपने हिसाब से बता देना, हम वही टाइमिंग रख देंगे, ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे।